अच्छा जी, मौजूदा हुकूमत दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाकर इक़्तिदार में आई थी, लेकिन आदाद शुमार बता रहे हैं कि अमीर अमीर तरीन और गरीब गरीब तरीन होता जा रहा है। पाकिस्तान अब बहुत बड़ी डिवीज़न के साथ आगे बढ़ रहा है। जो अमीर और गरीब का डिफरेंस था, अब ये गैप बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो हाल है हमारे सामने उसमें वैसे जो अमीर है ना वो भी अब गरीब होता जा, जो अमीर था वो मिडिल क्लास हो गया, जो मिडिल क्लास है वो अब गुर्बत की तरफ आ गया, और गरीब का तो हाल ही ना पूछें। आवाम के दरमियान लकीर गुज़श्ता साल मज़ीद गहरी हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की जानिब से जारी होने वाले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 एक नहीं दो पाकिस्तान की वाज़ेह तस्वीर पेश कर रही है, जिसमें एक तबका वो है जिसके पास तालीम और सेहत की मयारी सहूलियात समेत बड़ी दौलत है। दूसरा तबका उन तमाम सहूलियात के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। चंद हाथों में दौलत के सिमट जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी रिपोर्ट के इजरा पर इस बात का एतराफ़ किया कि कोरोना वबा के दौरान जहां गरीब तबका शदीद मुतासर हुआ, वहीं अमीर अफराद मजीद अमीर तर हो गए। With COVID, which is all it has done is that it has made poor people, whether they're in rich countries or in the poor countries, it's made them poorer. So more and more people have gone below the poverty line. It hasn't affected the rich people. In fact, some of the rich people have got richer during this COVID last 1 year. अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा PTI कमल शौज़ब साहिबा। कमल, UNDP की एक रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क अब भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। दो तबकात का पाकिस्तान अलग अलग है। तो दो पाकिस्तान की बात वज़ीर आज़म भी किया करते थे। इस रिपोर्ट से हुकूमत को मायूसी तो काफ़ी हुई होगी। दो नहीं एक पाकिस्तान इसलिए कहा कि रूल ऑफ लॉ, अदालतों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हमें तो ये बात बहुत तकलीफ़ देती है कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म की बेटी को तो एक दिन में ज़मानत मिल जाती है या ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मिल जाती है, और गरीबों की बच्चियाँ 5-5 सालों से अपने बच्चों से जुदा होकर और केसों के बगैर ही जेलों में पड़ी हुई हैं। तो ये रिफॉर्म्स की तरफ ही जा रहे हैं। दूसरा आपने कहा डिस्पैरिटी। देखिए 5 करोड़ जो आबादी है मुल्क की, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और 10 करोड़ उससे थोड़ी सी ऊपर है। कोई ऐसा जैसे ये पेंडेमिक आया हुआ है कोरोना, या कोई ऐसा मसला हो, तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं और एक्सपोज्ड हैं कि फ़ौरन एक झटके से खुदा न खास्ता वो उस लाइन से नीचे आ जाएंगे। तो इसी सिमत में ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो निचला तबका, कमज़ोर तबका है, सारी पॉलिसीज़, सारा जो ध्यान है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और सारा जो पैकेजेस हैं वो उनको उठाने के लिए कर रहे हैं। और ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। जब वो कमज़ोर तबके को आप मजबूत करेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और उनकी ये पॉवर्टी से बाहर निकलना शुरू होंगे, तो यकीनन डिस्पैरिटी कम होगी। इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारी सारी पॉलिसीज़ और वज़ीर आज़म का सारा फोकस इसी तरफ है कि इस डिस्पैरिटी को, इस गैप को, जो इक्वालिटी का गैप है या हैव्स और हैव्स नॉट का गैप है, इसको ख़त्म किया जाए। कमल साहबा, वैसे आई वंडर कि ये भी एक आर्ट होता है कि गरीब और अमीर की बात कर रहे हैं, तो आपने किस तरह से फिर उसको भी सियासी एंगल दे के बात शुरू की। दैट्स व्हाट यू आर गुड एट। लेकिन अभी हालात बहुत बुरे हैं। अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करना है, तो ज़ाहिर है यहाँ एक बुनियादी सवाल भी आता है कि आप लोग इन हालात का ज़िम्मेदार पुरानी हुकूमतों, जैसे कि अभी आपने स्टार्ट में ही रेफरेंस दे दिया, और मौजूदा निज़ाम को कहते हैं, तो हुकूमत तो बदल गई है, तो क्या निज़ाम भी, क्योंकि वादे बहुत ज़्यादा थे, उन वादों को, वैसे ये भी हम पुरानी बात कर देते हैं कि उन वादों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सब फर्जी बातें थीं तब भी, और लोगों ने उन पर यकीन किया, और अब भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पार्लिमानी निज़ाम से तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो इसमें निज़ाम का क्या कसूर है? निज़ाम का तो नहीं, आप लोगों का कसूर है। देखिए, निज़ाम से ज़्यादा सोच बदलने की ज़रूरत है। निज़ाम आपकी, जब आप एक निज़ाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ चलना चाहते हैं, तो फिर ही वो निज़ाम जो है उसको बदलना मुश्किल हो जाता है। रिफॉर्म्स की एक्सेप्टेंस का कभी भी आप देख लें, पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं लाने लगे। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि मीडिया के हमारे जो आप जैसे बहन भाई बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि ज़िम्मेदारी के साथ उस चीज़ को देखें कि उसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस क्या है। जब तक गवर्नमेंट रिफॉर्म्स का एजेंडे पे उस वक्त ही चल सकती है और कामयाबी के साथ चल सकती है जब साजगार माहौल होगा, और पब्लिक को अवेयरनेस देने का काम तो मीडिया के थ्रू हो सकता है। तो सोच बदलने में आप हमारी मदद करें, निज़ाम बदलने में हम आपके साथ चल रहे हैं, हम तो कोशिश ही यही कर रहे हैं। और रिफॉर्म
रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट्स जो हैं वो किसी को पसंद नहीं होती। माजरत के साथ जिस इदारे में, जिस जगह पे, जिस इंस्टीट्यूशन में आप रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, लोग क्योंकि पुराने निज़ाम के जो फ़ायदेमंद होते हैं या स्टेटस को के साथ फ़ायदा उठा रहे होते हैं वो उसको रेजिस्ट करते हैं। और अगर वो रेजिस्ट करें और मीडिया के साथ मिल के उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें तो फिर आप बताइए कि पार्लिमानी निज़ाम के साथ हुकूमत कैसे चल सकती है। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करें और आपसे रिक्वेस्ट है तमाम मीडिया चैनल से और मीडिया से मुंसलिक लोगों से, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप बराए मेहरबानी देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो भी रिफॉर्म का एजेंडा ला रही है लॉन्ग टर्म पब्लिक में उसका कितना फ़ायदा है, तो फिर उसके बारे में आप रिपोर्टिंग करें। कमल, आपका ये कहना है कि पुराने निज़ाम के जो लोग बैठे होते हैं वो नए वाले को रेजिस्ट करते हैं और मीडिया की मदद के साथ उनको रेजिस्ट करते हैं, और आप इम्प्लोर कर रही हैं कि मीडिया जो है रिफॉर्म्स की करे। दिस इज़ रियली नॉट द जॉब ऑफ द मीडिया और एनीबडी। आप एक नया मंशूर लेके आए हैं, एक रिफॉर्म्स की बात करके आए हैं, लोगों ने उस बात को मान के आपको वोट दिया, तो उस तरफ आ जाएं। बाकी बहाने डालने की क्या जरूरत है? ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस। तब्दीली नजर आएगी, नहीं, रेजिस्टेंस तो होनी है, वो तो आप एक्सपेक्ट करें कि रेजिस्टेंस होगी, लेकिन आप अपना काम करते रहें। तो ये तो एक वो, आई एम सॉरी, मीडिया की जॉब ये है कि जो नजर आए वो दिखाए। अब नजर ही कुछ नहीं आता तो क्या दिखाएं फिर? देखें, आप अच्छा करें, हम अच्छा दिखाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हकीकत ये है कि गरीब आदमी के लिए इस मुल्क में अब रहना बहुत मुश्किल हो गया है।